हमारे लड़का का यहाँ मोदी जी से, योगी जी से निवेदन है कि सब जने मिलके हमें भैया का हमें घर ले आवें। एक भोला भाला इंडियन वर्कर जो सऊदी अरब में कुछ परेशान था, उसको ये भी समझ नहीं आया था कि अगर वो यमन भी चला गया भागकर तो सऊदी से भी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि यमन से भी इंडिया के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और गलत गाइडेंस की वजह से नतीजा ये हुआ कि ये बेचारा अब जेल में 3 साल की सजा काट रहा है और 18 लाख इंडियन रुपीज का इस पर जुर्माना लगा है। तो इस पूरी खबर पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ अंकित जो प्रयागराज का है, लगातार वीडियो बना रहा है अपने परेशान होने की, उस पर भी सऊदी पुलिस एक्शन ले सकती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले इसी खबर पर बात करते हैं और एक तीसरी और खबर है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल एक तस्वीर आपके सामने है। इस भाई का नाम है राजीव पासवान, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का ये रहने वाला है। 2023 में सऊदी अरब आया कमाने के लिए, और जब सऊदी अरब ये आ रहा था तो एजेंट ने इसको बताया था कि तुम्हें सऊदी में जाकर पानी का टैंकर चलाना है। लेकिन सऊदी अरब आने के बाद इनको कूड़े की गाड़ी दी गई और ये 6 महीने तक लगातार कूड़े की गाड़ी चलाता रहा। साथ ही कुछ खाने पीने वगैरह की भी परेशानी थी। ये अपने परिवार से पहले 6 महीने संपर्क में था। खाने पीने की परेशानी इसने परिवार को बताया कि मुझे कूड़े की गाड़ी चलवाई जा रही है, लेकिन 6 महीने के बाद इससे संपर्क होना बंद हो गया। और काफी लंबे समय के बाद जब परिवार कोशिश कर थक चुका था, अचानक एक दिन इसका फोन जाता और ये बताता है कि मैं सऊदी अरब की जेल में हूँ। मैं यमन बॉर्डर से सऊदी अरब से भाग रहा था कि मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया और मुझ पर इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने का जो है जुर्म लगा है, जिसमें मुझे 3 साल की सजा मिली है और 73,120 रियाल का जुर्माना, लगभग इंडियन रुपीज में बात करें तो 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो जैसे कि हमने बताया, ये मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव का है। परिवार वाले ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान है। परिवार की आर्थिक स्थिति आप तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। साथ ही साथ परिवार अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह से उनके बेटे को सऊदी अरब से निकाला जाए, सऊदी अरब से बचाया जाए। और यहाँ ये सब कुछ हुआ गलत गाइडेंस की वजह से। सऊदी अरब आने से पहले भी सही गाइडेंस की जरूरत है, ताकि आप सही जगह का चुनाव करो, सही कंपनी का चुनाव करो। और सऊदी अरब आने के बाद भी सही गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि किसी गलत इंसान ने इनको बता दिया कि आप किसी तरह यमन चले जाओ, बॉर्डर पार कर लो और उसके बाद इंडिया जाने का रास्ता मिल जाएगा। जबकि आप यहाँ पर एक मैप देखिए, सऊदी अरब से ये यमन तो पहुंच जाते, लेकिन वहां भी रास्ता बंद है, बीच में समुद्र है। मतलब ये कि अफ्रीका वगैरह के लोग वहां ज्यादा मिलते और यमन के लोग मिलते तो और ज्यादा मुश्किल इस भाई को हो सकती थी। फिलहाल हम इंडियन गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि राजीव की जितनी हो सके मदद की जाए। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कई सालों का, तो इंडियन एम्बेसी भी इसमें कहीं ना कहीं गुनहगार है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी वाले जो है वो इंडियंस की मदद नहीं करते। जब कोई प्रेशर ऊपर से पड़ जाता है तभी ये मदद करते हैं, वरना तो सुना अनसुना कर देते हैं। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। हमारे लड़का का यहाँ मोदी जी से, योगी जी से और दिनेश भैया से निवेदन है कि सब जने मिलके और हमें भैया का हमें घर ले आवें। कूड़ा बहावे वाला और उसका ना टाइम से खाना मिलत रहा, ना पैसा मिलत रहा। उसके बाद में जब 6 महीना के बाद भी जब अंदर से हमको फोन करी तो हम अचानक घबरा जात गए ना। हम कहा भैया का फोन आवा है और भैया पता नहीं कौन वहीमा है। हम कहा हमारा लड़का आ जाए हमसे मिले, 2 साल में। तो अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का अंकित, जो कि सऊदी अरब के दम्माम शहर में एक मजरा में ये काम करता है। इसने एक के बाद एक कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की और लगातार अपने आप को सताया हुआ बताया गया। लगातार अपने आप को ऐसा जाहिर करने की कोशिश की कि मैं सऊदी अरब में बहुत दुखी हूँ। लोगों ने इसकी वीडियो को देखा और मिलियंस में इसकी वीडियो पर व्यूज पहुंचे, जबकि इंडियन एम्बेसी तक भी मामला पहुंचा। साथ ही साथ वीडियो घूमती हुई सऊदी अथॉरिटी के पास भी पहुंची। 3-4 दिन पहले हमने भी आपको बताया कि बंदा ढोंग कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अथॉरिटी तक मामला पहुंचा और ईस्टर्न रीजन पुलिस इसको तलाश करते हुए इसकी लोकेशन पर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इसके कफील से बात की गई, वहां ऐसा कोई भी मामला देखने को नहीं मिला। ना ही इसका कफील के साथ कोई झगड़ा पाया गया, ना ही कफील इसको खाने पीने के लिए तंग करता था, ना ही इसकी वीजा ऐसी थी कि इसको गलत काम दिया गया है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सिर्फ इसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के लिए, या फिर इसका इंटेंशन ये होगा कि इसका मन नहीं लग रहा हो, कामचोर किस्म का ये बंदा होगा, तो ये घर जाने के लिए आने बहाने कर रहा था। लेकिन इसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और साथ ही साथ इसकी बदनामी भी हो गई सऊदी अरब के साथ साथ इंडिया में। अब जैसे कि सऊदी अरब में इसने सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई है, जिससे कहीं न कहीं सऊदी अरब की गवर्नमेंट की और यहाँ के लोगों की जो छवि है वो धूमिल हो रही। तो अगर चाहे सऊदी पुलिस तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते, लेकिन अभी फिलहाल एक्शन लेने की कोई खबर सामने नहीं आया। और आई होप कि इसके साथ कुछ गलत ना हो, फिलहाल ये काम करता रहे, क्योंकि इसने अपनी माफी गलती की मांग ली है। आप ये वॉइस क्लिप सुनिए।
वीडियो वीडियो ना बना हुए, समझा। गलती तो ही नहीं गई बाब, जैसे गलती भई बाब झेलत हबई। अब नहीं दे रहा अपन, जब तक हिम्मत रहे काम करब। और इस खबर में बात करेंगे सऊदी अरब की इकोनॉमी को लेकर, थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। दरअसल बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2025 एक तरह का समिट चल रहा है, जो कि अक्सर देश विदेशों के समिट चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर भी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी थी वो 90% ऑयल से आती थी। मतलब सऊदी अरब की जो डिपेंडेंसी थी वो 90% थी ऑयल पर। लेकिन जैसे कि आप लगातार देख ही रहे हो, तरह तरह की चीजों में सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट दुबई में जो कुछ हुआ है यूएई में, वो सऊदी अरब अब एक तरह से नकल कर रहा है, और इन सब कोशिशों का सऊदी अरब को नतीजा भी मिल रहा है। तो अब यहाँ खबर ये है कि 90% जो डिपेंडेंसी थी सऊदी अरब के ऑयल पर, वो अब घटकर 68% रह गई है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा कम होगी। क्योंकि जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रिक कारें जो है वो चलने लगी है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह चलने लगी है। तो डीजल और पेट्रोल की जो डिमांड है अगले 10-20 सालों में वो वर्ल्ड वाइड बहुत कम होने वाली है। तो यहाँ सऊदी अरब ने पहले से ही आगे की सोच कर यहाँ कोशिशें जारी है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। और ऑयल पर 90% डिपेंडेंसी थी, जो कि अब घटकर 68% रह गई है। तो ये 3 इंपोर्टेंट खबरें सऊदी अरब के हवाले से। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।